कनिका। हाँ माँ। बेटा देखो तो कौन आया है। हाँ। अरे कन्नू, नमस्ते। जीती रहो। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ आंटी। और ससुराल से कब आई? बस अभी 3-4 दिन ही हुए। आइए ना। मम्मी कहाँ? माँ नमस्ते। आइए आइए, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज अचानक हमारी याद कैसे आ गई? अब क्या करूँ, आप लोगों ने तो आजकल भुला ही दिया हमें। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, पहले बैठिए तो सही। आइए। अब कहिए। माफ कीजिएगा बहन जी, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी तो। नियति के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आपने और नियति ने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। अब आप ही सोचिए, इतनी बड़ी बात मुझे बाहर वालों से मालूम है, कैसा लगा होगा मुझे। माना कि हमने आपको बेटी दी है, लेकिन उसके सुख दुख में शामिल होने का क्या हक मेरा नहीं रहा? मैं चाहती थी कि जब छोटी फिर से मुस्कुराना सीख लेना और अपने सारे दुख भूल जाए, तब आपको बताओ। बस यही सोचकर मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। आप जो चाहें सजा मुझे दे सकती हैं। अरे नहीं, माफ कीजिएगा मुझे। मैं भी ना जाने क्या क्या बोल गई। आपने तो सिर्फ मुझे एक बहुत बड़े दुख से दूर करने की कोशिश की थी, और मैं, बहन जी, आप एक अच्छी सास ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी समधन भी है। वैसे नियति कहाँ है? उसे बुलाइए ना, वो ठीक तो है ना? आपकी और हमारी छोटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इस वक्त घर में नहीं है। कहाँ गई है? वो अपनी घायल ममता पर एक मासूम के नाम का फाहा रखने गई है। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं अंबर? हमारे रोहन की मासूमियत को ऐसे कैसे किसी को खेलने दे सकते हैं? नियति, मैं रोहन के साथ रिश्ता तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। रोहन हमें देवी माँ के मंदिर में मिला था ना, तो देवी माँ के आशीर्वाद से ही वो हमारे साथ ही रहेगा। कुछ नहीं होगा। You just need to have some patience। और वैसे भी मिसेस चंदेल बहुत जिद्दी है। अपने जिद में वो किसी भी हद तक गिर सकती है। मैं हमारे रोहन को मिसेस चंदेल के हाथ में नहीं दे सकती। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना नियति? हम घर चलो, बहुत देर हो गई है। मैं और रोहन अभी खेलेंगे। नमस्ते आंटी जी। अरे जीती रहो। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी जी। और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। वैसे अच्छा किया आपने जो यहाँ पर आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि मेरे मायके वालों की तरह आप भी अपनी बेटी को भूल चुकी हैं। क्या किस्मत पाई है हम दोनों ने। ना मेरे मायके वालों को मेरी फिक्र है और ना आप लोगों को नियति की फिक्र है। वैसे फिक्र करने की जरूरत भी क्या है? हमें ससुराल जो इतना अच्छा मिला है, लगता ही नहीं है कि हम लोग कहीं और से आए हैं। मंजली, कब क्या बोलना है तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है क्या? अरे जब तक पूरी बात ना पता चले तब तक बोला तो मत करो। जाओ छोटी को फोन करो, कहो कि भारती जी आई हैं। मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ फोन करो।
बोलना तो गुनाह हो गया इस घर में। अरे मैंने ऐसे क्या कह के नियति की माँ को, जो माँ जी ने मुझे इतना सुना दिया। बल्कि माँ जी को तो उनसे बोलना चाहिए था कि अब आपको याद आ रही है अपनी बेटी की, तब कहाँ थी जब इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ। बस इतना ही प्यार है अपनी बेटी से। नहीं बताऊंगी नियति को कि उसकी माँ अगर यहाँ बैठी हुई है। मैं क्यों बताऊं? क्या मैंने ठेका ले रखा है सबका? ठेका तो बस मैंने एक ही प्रॉब्लम का ठेका ले रखा है, कनु की प्रॉब्लम्स का। इतने सारे काम करने हैं अपनी प्यारी ननद के लिए। सबसे पहले तो उसका घर चौपट करना है। कितना भारी काम है ये। मुझे तो अभी से सोचकर थकावट हो रही है। चलो थोड़ी देर सो जाती हूँ। मम्मा, मम्मा। अरे रे रे, मेरा सोना बेटा उठ गया। अरे बाप रे, मेरा राजा बेटा प्यारा प्यारा। अरे मम्मा यहाँ है, आपके पास है। आ रही हूँ बाबा। छोटी अंबर, आ जाओ आ जाओ। अच्छा हुआ जो तुम लोग जल्दी आ गए। छोटी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। देखो जरा तुमसे कौन मिलने आया है। कौन आया है? अरे देखो तो सही। मम्मी। नियति। मम्मा। हम फर्ज के दो राहें पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है ठहरी नियति, क्या कभी ये सुलझेगी ये उलझी नियति, नियति का ये भाग्य है क्या हुआ नियति? मम्मी, मुझे ऐसे लगा जैसे रोहन मुझे माँ कह के पुकार रहा है। जाया उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हंसना सिखाया होठों को, सपने दिखलाए आँखों को। मम्मा तो यहाँ है बेटा। रोहन चुप 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 चुप, आगे आगे आगे, वो देखो आ गया। यहाँ बैठो बेटा। साहब ने ये खिलौने भिजवाए हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। साहब से कहना कि आज मुझे घर आने में देर हो सकती है। खाने पर मेरा इंतजार ना करें, खाना टाइम पर खा लें। ओके? जी मैम। अरे वाह, कितने खिलौने। रोहन देखो। रोहन इतना प्यारा बच्चा है मम्मी, आपने ऐसा बच्चा दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा। अच्छा, सच बोल रही हूँ। पता है मुझे क्या कह के बुलाता है वो? क्या कह के बुलाता है? माँ, मम्मा। और उसकी तोतली जुबान से इतना अच्छा लगता है ना, इतना क्यूट लगता है ना वो। आप जब उससे मिलोगी ना, आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। वो तो उसे देखे बिना ही हो गया है। तेरी आंखों में साफ साफ दिख रहा है, जिसने मेरी बेटी की ममता को जीतकर उसे इतनी बावली बना दिया हो, वो बच्चा जरूर दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा होगा। वो सबसे प्यारा बच्चा है मम्मी। जब वो इस घर में आ जाएगा ना, तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तेरा सपना जरूर पूरा होगा। भगवान ने तेरे बहुत सारे सपने तोड़े हैं, लेकिन इस बार भगवान भी तेरे सपने नहीं तोड़ सकते। मम्मी, मेरा मन कहता है कि नहीं बताऊंगी आपको। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी खुशियों को मेरी नजर ना लग जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुझे अपने पापा पर विश्वास है ना, भरोसा है ना तुझे? पप्पा पे तो भरोसा है,
ममता का जो रूप मैंने सपने में देखा था, वो पप्पा ने मुझे रोहन के रूप में दिखाया। रोहन को जब मैंने पहली बार गोद लिया, तब मुझे एहसास हुआ था कि माँ का मतलब क्या होता है, बच्चे का सुख क्या होता है। पगली कहीं की, बच्चे के बारे में हमेशा हंसते हुए सोचना चाहिए, रोते हुए नहीं, क्योंकि जो तेरा है वो तुझे जरूर मिलेगा, और अगर जो तुझे नहीं मिला वो समझ लेना बेटा कि वो तेरा था ही नहीं। आपको क्या लगता है मम्मी, रोहन मुझे मिलेगा? हाँ, लेकिन अब अपने मन के बारे में बता, अपनी मम्मी को अपने सुख दुख में शामिल करेगी या पिछली बार की तरह? मम्मी वो तो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। ऐसा भी कहीं होता है क्या? अब तो तू भी जान गई है कि एक माँ के लिए अपने बच्चे की ममता से बढ़ के कोई भी चीज नहीं होती। आप ठीक कह रही हैं मम्मी। माँ हमेशा ठीक कहती है, लेकिन तुम कभी नहीं सुनती। मेरी बेटी बड़ी भाग वाली है अंबर, जो तुम जैसा पति मिला है। बहुत कम पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी का साथ निभाते हैं, जिस तरह से आप आज तक इसका साथ निभाते आ रहे हैं। सुना, लेकिन मम्मी ये कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। अब समझाइए ऐसे। अरे अब मैं क्या समझाऊं? यही कि अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करे, खुश रहेगी। अच्छा, इसका मतलब है इसके पास दिमाग नाम की भी चीज है क्या? मम्मी क्या है? क्या है आप दोनों ऐसे करते हो? ये दो। अतुल ने अपना फोन नंबर चेंज किया है ना, तो हमने भी इसमें अपना नंबर चेंज कर लिया। अब मैं इस नंबर से अतुल के नए नंबर पर फोन करती हूँ और देखती हूँ क्या होता है। लेकिन भाभी, फोन आप करेंगी? और नहीं तो क्या करूँ, तुम्हारी आवाज सुनते ही वो फोन काट देगा, है ना? तो करूँ फोन? हेलो। कौन? अतुल? हाँ, कौन? अगर तुम अपना नंबर चेंज कर लोगे तो तुम्हें क्या लगता है हम जान नहीं पाएंगे? जी मैंने पहचाना नहीं है आपको। अब कौन बोल रही है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक मुझे जान नहीं पाए हैं। जी। रॉयल कैफे, शाम को 5 बजे। क्या? अगर मुझे जानना और पहचानना है तो ठीक 5 बजे वहां पहुंच जाना, वरना भाभी, लेकिन अगर वो अतुल ना निकला तो? I mean, आप इतना कैसे श्योर हो सकती है? कनू, क्योंकि मैं आई एम 100% श्योर कि वो अतुल ही है। अब देखना ये है कि वो शाम को मुझसे मिलने रॉयल कैफे आता है या नहीं। अगर वो आ गया तो आप क्या करेंगी भाभी? कनू, तुम मेरे साथ चलना और फिर देखना कि मैं क्या करती हूँ। पहले मैं कुछ देर उससे अकेले में बात करूंगी। लेकिन भाभी, आप क्या बात करेंगी? सबसे पहले मैं उसके दिल की बात जानना चाहूंगी कि आखिर वो चाहता क्या है। उसके बाद मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगी, तुम वहां पहुंच जाना। हाँ, तुम उस जगह के आसपास ही रहना ताकि वक्त पर आ सको। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारी सारी टेंशन आज ही खत्म हो जाएगी। बाबा एक बहुत ही अर्जेंट बात बताना है तुमको बाबा। फाइल से भी अर्जेंट है बाबा, टेलीग्राम से भी 100 ग्राम अर्जेंट। बैठो। हाँ क्या ना बाबा, टेलीग्राम से भी 100 ग्राम अर्जेंट बात है। मैंने पता लगा डाला बाबा, वो तुम्हारा बहनों ही अतुल, वो वैष्णो देवी कुछ नहीं गया यहाँ से, अरे नागपुर में। हाँ, उसकी दादी जरूर गई उधर हरिद्वार, तो कुछ पूजा कीजा करवाने गए ऐसा सुना मैंने। लेकिन वो आदमी तो भाई साहब, आप अतुल को जानते हैं? हाँ, वो अतुल जो दादी के साथ में रहता है।
जी हाँ, आपको पता है कि वो कहाँ गया है? हाँ, वो तो वैष्णो देवी गया है 3-4 दिन पहले। लेकिन उस पड़ोसी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अरे बाबा, तो उसका पड़ोसी तो तुमको वही बताएगा ना जो अतुल ने उसको बोला होगा। लेकिन अतुल ने अपने पड़ोसियों को झूठ क्यों बोला कि वो वैष्णो देवी गया है? अब बाबा मेरे को क्या मालूम क्या लफड़ा है। हाँ, लेकिन बाबा लफड़ा तो ये है पक्का। अब मैंने अपनी आंखों से देखा ना। मतलब कल रात को मैंने अपनी आंख से अतुल को देखा, पी के एकदम टाइट, ये ऐसा झोल खा रहा है। अभी राइट में गया तो अभी दाहिने गया, अभी लेफ्ट में गया तो अभी बाएं गया। अरे ऐसा लग रहा था कि अभी गिरा कि तब भी गिरा हो। रोहन बेटा सुन तो। मिला है अतुल से आप? क्या कहा उसने? देवयानी, अतुल मिलता तो मैं तुम्हें कुछ बताता ना। क्या मतलब उसके घर पे अब भी ताला लगा हुआ था। मैंने काफी देर तक वहां इंतजार किया। अरे आप पड़ोसियों से पूछ लेते ना, उन्हें पता होगा, वो बता देते आपको। अरे मैंने 1-2 पड़ोसियों से बात की, उन्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन एक पड़ोसी ने तो अजीब ही बात कह डाली। क्या? उसने कहा कि अतुल की दादी जरूर कहीं बाहर गई है, लेकिन अतुल यहीं है। हाँ? उसने ये तक कहा कि अतुल को उसने देर रात घर में आते हुए देखा है और सुबह सुबह मुंह अंधेरे घर से जाते हुए देखा। अतुल ऐसा क्यों कर रहा है? अरे उससे मिलकर कम से कम ये बात तो हमें क्लियर करनी पड़ेगी ना। देवयानी, मुझे तो लगता है एक ही तरीका है कि मैं सुबह सुबह अतुल के यहाँ चला जाऊं, क्या पता वो मुझे मिल जाए। कन्नू, तुम वैशाली दीदी के साथ कहीं जा रही हो क्या? क्यों? कोई प्रॉब्लम है या ये मेरी कुछ लगती नहीं है? आप गुस्सा क्यों हो रही है? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। नहीं नियति, तुम ऐसे ही कुछ नहीं पूछती हो। पर मैंने सच में ऐसे ही पूछा था। तुम कहाँ जाती हो, किसके साथ जाती हो, क्यों जाती हो, मैं कभी तुमसे पूछती हूँ जो तुम पूछ रही हो? बोलो। भाभी, मुझे कुछ मार्केट से चीजें खरीदनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वैष्णो भाभी के साथ मार्केट चली जाऊं। वैसे भाभी, आपके लिए मार्केट से कुछ लेकर आना है? नहीं। और हाँ, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है ना, वो अभी पूछ लो। जाते वक्त टोका मत करो। चलो कनू। छुट्टी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मम्मी जी। चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं तो मम्मी जी, किसी ने कुछ नहीं कहा। कन्नू, कन्नू, कन्नू अभी अभी मार्केट गई है वैशाली दीदी के साथ। मार्केट? क्यों? कह रही थी कि उसे कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ चीजें खरीदनी है। पर मुझे तो कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ मार्केट जाएगी।